Hello everyone, welcome back and today we are going to continue with the biomolecule section. हम लोग प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ये हम सीख चुके हैं. बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड different structures of protein. So proteins generally have four different structures, that is primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. So let's start. So starting with the primary structure, so we know कि अमीनो एसिड विल एक्ट एज द बेसिक स्ट्रक्चर. यानी हमको क्या करना है, रिपीटेटिव यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड बनानी है. सो हम लोगों ने बहुत सारे अमीनो एसिड्स ले लिए and then we'll join them by the peptide bond, and so this is our primary structure of protein. And so talking about the importance of primary structure, हम लोगों को exact sequence मिल सकती है of our protein structure, correct, कि कौन से अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड आया था. Okay, so now talking about the secondary structure, so herein we obtain the helical structure of the protein. Now how, या तो वो क्लॉकवाइज हेलिकल स्ट्रक्चर बन सकता है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज हेलिकल स्ट्रक्चर बन सकता है. सो ये स्ट्रक्चर बना कैसे? सो हम लोगों के पास स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड थी और उसको हमने या तो क्लॉकवाइज घुमाया या तो हमें उसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंड सो वी ऑब्टेन द हेलिकल स्ट्रक्चर. लेकिन मेरा क्वेश्चन है, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑलरेडी है, लेकिन मेरे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहने के लिए वी नीड अ न्यू बॉन्ड जो उसे हेलिकल स्ट्रक्चर में पकड़ के रखे. सो द न्यू बॉन्ड एडेड हियर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी है. देन टॉकिंग अबाउट द टर्शरी स्ट्रक्चर, इट अपीयर्स टू बी वुलन बॉल. यानी दादी अम्मा के पास क्या होता है, एक वुल का बॉल होता है जिससे वो पूरा दिन निटिंग करती है. तो बेसिकली मेरा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वैसे ही दिखने वाला है. ओके, सो आपने पहले एक प्राइमरी स्ट्रक्चर लिया, फिर उसको आपने हेलिकली वुंड किया एंड देन उसी का आपने टर्शरी स्ट्रक्चर बनाया. बट द क्वेश्चन इज, टर्शरी स्ट्रक्चर को टर्शरी फॉर्म में रखने के लिए फिर से हमें कोई बॉन्ड की ज़रूरत है. And so the new bond added here will be your disulfide bond. समझ आ रही है बात? So a very important point जो generally students को नहीं पता होता है is that the protein needs to be at least in the tertiary form to be functional. यानी अगर मेरा प्रोटीन सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में है तो वो फंक्शनल नहीं हो सकता, तो वो मेरे बॉडी में काम नहीं कर सकता, वो एक्टिव नहीं रहेगा. So only the tertiary structure is the active protein structure here, understanding. And last but not the least, quaternary structure. तो यहाँ पे अगर एक से ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट है यानी पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, सो दैट दे आर एबल टू इंटरेक्ट. जैसे मेरा जो हेमोग्लोबिन है वो वापस से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, उसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, सो द प्रोटीन इज फंक्शनल. सो दैट विल बी कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. So herein two or more polypeptides need to be present, correct? Two या more polypeptide है, यानी all of them needs to be in their tertiary format, क्योंकि अगर वो tertiary format में नहीं रहेंगे तो वो functional नहीं रहेंगे, correct? So I can say that all my polypeptides in the quaternary structure are individually going to be in the tertiary form ताकि वो एक्टिव रहे, एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आप सिर्फ एक ही प्रोटीन के चेन से नहीं बना सकते हो, आपको मल्टीपल प्रोटीन की चेन लगने वाली है. बट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर वन प्रोटीन चेन इज इनफ. नाउ आई होप दैट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन इज क्लियर फॉर यू स्टूडेंट्स. ओके, मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. बाय. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.